नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम अधिगम का अंतरण के विषय में जानेंगे। थॉर्नडाइक ने समान अंशों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। समान अंशों का सिद्धांत, समान अंश कौन से होते हैं? जैसे तरल पदार्थ है तो चाहे लिक्विड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें हैं, दूध है, पानी है, या फिर तेल है, या फिर और कोई ऐसी चीज़ है, वो सारी चीज़ें जो है वो समान है, यानी तरल पदार्थ है। या फिर हम दूसरे फॉर्म में हम कहें पानी की, जैसे पानी है, बर्फ़ है, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक ही जैसी एक ही चीज़ से जुड़ी है। पानी, बर्फ़ या बुलबुले या फिर कहे कि ओस या भाप, ये सारी चीज़ें पानी से ही जुड़ी हुई है। तो हमें ये समान चीज़ें जो हैं हमें याद रह जाती हैं। इसी समय के आसपास विद्वान युड ने अंतरण के सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया। और युड का कहना क्या है कि सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है वो अधिगम का अंतरण सिद्धांत है। तो वो सामान्यीकरण क्या है? सामान्यीकरण है जैसे गुब्बारे के अंदर यदि हवा भरी जाए और उसको खुला छोड़ दिया जाए तो गुब्बारे की हवा निकल जाती है। ये सामान्य बात है कि यदि आप गुब्बारे में हवा भरेंगे, यदि आपने उसको बांध दिया और गैस भरी है तो वो ऊपर जाएगा, यदि हवा भरी है तो वो आपका लहराता रहेगा। लेकिन यदि आपने खुला छोड़ दिया उसको तो गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। ये सामान्य जो है विद्वान, ये सामान्यीकरण का सिद्धांत है। और स्पीयरमैन ने सामान्य और विशिष्ट अंश का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और जो स्पीयरमैन है वो बताते हैं कि इसी तरीके से अधिगम का अंतरण जिस तरीके से सामान्यीकरण के द्वारा होता है, उसी तरीके से सामान्य और विशिष्ट अंश के द्वारा होता है। सामान्य और विशिष्ट अंश कौन से हैं? सामान्य अंश वही, जैसे हमने बताया गुब्बारे जैसी घटना या अन्य ऐसी घटना है, तो वो सामान्य है। और विशिष्ट घटना कैसी है? जैसे अभी अयोध्या का पुनर्निर्माण हुआ, ये विशिष्ट घटना हो गई। जैसे जो है रोबोट बन रहे हैं, वो एक विशिष्ट घटना है। जैसे स्पेस पे, मंगल ग्रह पर जिस दिन लोग बस जाएंगे, वो एक विशिष्ट घटना होगी जिसको कोई व्यक्ति भूल ही नहीं सकता। वो अपने आप प्रभावशाली, वो सारी चीज़ें अपने आप प्रभाव व्यक्ति के हृदय पर बना लेती हैं। इस संबंध में अवयवीवाद के मनोविज्ञान पर आधारित क्षेत्रीय संपूर्णता का सिद्धांत 20वीं सदी के प्रारंभ में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और इसके साथ साथ क्षेत्रीय संपूर्णता का सिद्धांत। क्षेत्रीय संपूर्णता क्या है? हमारे राजस्थान की क्षेत्रीय संपूर्णता क्या है कि वहाँ पर रेतीला जो है वो, वहाँ की भूमि जो है वो रेतीली होगी, ये वहाँ का क्षेत्रीय वो है। पहाड़ों पे चले जाइए, वहाँ पे ठंडक ही ठंडक मिलेगी, ये वहाँ का संपूर्णता का सिद्धांत है। इसी तरह हर क्षेत्र की कोई एक क्षेत्र जो है एक विशिष्टता से लिए होता है, वो हमें याद रह जाती है। समान तत्वों का सिद्धांत और क्षेत्रीय संपूर्णता का सिद्धांत दोनों महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक के अनुसार पूर्वार्जित ज्ञान या अनुभव से नया ज्ञान का या अनुभव जितना अधिक समान होगा उतनी ही मात्रा में अंतरण होगा। इसी तरीके से अंतरण का मतलब है कि आपके मन के अंदर वो बात हमेशा के लिए रह जाएगी। देखिए, कुछ चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन याद आपको कौन सी चीज़ें रह जाती हैं? सिर्फ वो चीज़ें जो किसी विशिष्टता से जुड़ी हुई है, कोई ख़ास बात से जुड़ी हुई है, या जिसको आपने बार बार रिवीजन किया है। तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो रिवीजन की आ रही है। वो रिवीजन की क्या कि उन्होंने कहा, थॉर्नडाइक ने क्या, ज्ञान का अनुभव जितना समान होगा उतनी ही मात्रा में अंतरण होगा। जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा उसका रिपीटेशन होगा, उतना ही ज़्यादा उसका जो है वो प्रभाव जो है आपके ऊपर स्थायी रूप ले लेगा। और जितने अंश में वह विषम होगा, उतनी मात्रा में नकारात्मक व शून्य अंतरण होगा। और जितनी मात्रा में वो जो ज्ञान लिया है वो विषम होगा, वो भी उसका भी प्रभाव शून्य अंतरण में होगा। देखा ही होगा आपने, यदि व्यक्ति फेल हो जाए, उसका प्रभाव उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति को जीतने की, शायद वो यह बात याद रहे ना रहे, लेकिन फेल होने की बात हमेशा याद रहे। फेलियर को व्यक्ति याद रखता है,
जीत को याद नहीं रखता, जबकि होना ये चाहिए जीत को याद रखे। लेकिन बात तो ये कि अब इस समय अंधेरा है, अंधेरे के लिए आपको कहीं भी कोई क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपके सारे कमरे बंद हों, लेकिन अंधेरा आपके घर में प्रवेश कर जाता है। जो नेगेटिव चीज़ें वो आपके पास अपने आप आ जाती हैं। पॉजिटिव चीज़ के लिए प्रयास करना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो अधिगम का अंतरण भी प्रयास के द्वारा संभव होता है, या फिर विशिष्ट सिद्धांतों से, जैसे समान अंशों का सिद्धांत दिया, जैसे सामान्यीकरण का सिद्धांत हुआ, जैसे विशिष्ट अंश का सिद्धांत हुआ, जैसे क्षेत्रीय संपूर्णता की विशिष्टता का सिद्धांत हुआ। तो ऐसी विशिष्टताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं स्थायी रूप से आपके ऊपर प्रभाव बनाने में सक्षम होती हैं। आज का वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।